अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह करीम से अल्लाह पाक आपके शब व रोज़ को अपनी हिफाजतों में रखे और आपके किए गए नेक अमाल को अपने यहाँ कबूलियत के शर्फ बख्श दे। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर कर ले और अल्लाह करीम हमें हमारे नफ्स के हवाले न करे, अपने फजल से हमारे कदमों को सिराते मुस्तकीम पे चला दे। और दुआ है कि अल्लाह करीम ये जो उसने हमें वक्त दिया है, इस वक्त को अपनी रज़ा के हुसूल के लिए कबूल फरमा ले और हमारी कोशिशों को कबूल कर ले। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ थोड़े से रिमाइंडर हम अपने लिए लेके आते हैं, कुछ मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर हम बात करके तो अपनी ही इस्लाह की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आज भी रियाकारी और दिखावे के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह का एक मर्ज़ है और क्या इसके नुकसानात हैं और ये कितनी बुरी एक चीज़ है जो कुरान और सुन्नत में बताई गई है और उसके बारे में निशानदही की गई है। कुछ बातें बड़ी अच्छी सी लगती होती हैं। BA MA कर चुका तफसीरे कुरानी तो देख, गैर के कानून देखे हुक्म रब्बानी तो देख, कि हम दुनिया की तालीम तो बड़ी ले चुके और ले भी रहे हैं। जो अल्लाह ने हमें तालीम दी है उस तालीम की तरफ हम उस तरीके से उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, यानी वो तालीम वो इल्म हमारी प्रायोरिटी नहीं बन रहा। तो यही मामलात को लेके हम बात करेंगे कि थोड़े थोड़े से एक रिमाइंडर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दे दी, हम कोशिश करेंगे अपनी इस्लाह की इंशाअल्लाह। आयात कुरानी आपके सामने हाजिर हैं। अल्लाह के कुरान की आयत हैं, सूरह निसा है, सूरह निसा की आयत आती हैं, व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नासा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। अल्लाह का कुरान कहता है कि ये व इज़ा कामू इलस्सलाति, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे मुनाफिकीन की निशानदही की है। मुनाफिकीन की निशानदही ये हो रही है कि व इज़ा कामू, जब ये खड़े होते हैं, इलस्सलाती, नमाज के लिए, कामू कुसाला, तो ये सुस्तियों के साथ खड़े होते हैं, सुस्त बन के खड़े होते हैं। नमाजों में सुस्ती, आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो ये मुनाफिकीन की निशानी होती है। जो मोमिनीन की सिफ़त होती है वो तो नमाज के लिए तैयार रहते हैं, वो तो नमाजों में उनके दिल अटके हुए, मस्जिदों में उनके दिल अटके हुए और नमाज पढ़ के अगली नमाज के लिए तैयार। अब कुरान ने बताया कि जो मुनाफिकीन हैं उनकी एक ये सिफ़त होती है कि वो अगर नमाज के लिए खड़े हों तो वो किस तरीके से खड़े होते हैं, वो बड़ी सुस्तियों, काहलियों के साथ लेज़ी बन के खड़े होते हैं। फिर युराऊन अन्नासा, लोगों को दिखाने के लिए ये अमल करते हैं। युराऊन, लोगों को दिखाते हैं, वला यज़कुरून अल्लाह, और नहीं तज़किरा करते अल्लाह का, इल्ला कलीला, मगर बहुत कम। अल्लाह का जिक्र या अल्लाह की याद उस तरीके से नहीं करते, मगर बहुत थोड़ा सा जिक्र करते हैं, बहुत थोड़ी सी
थोड़ा सा तज़किरा करते हैं, बहुत थोड़ी सी बात करते हैं, ज़्यादा मामला उनका दिखावे को में गुजर जाता है और दिखावे में गुजर जाता है और दिखावे के लिए गुजरता है। और कुरान बता रहा है, ये कुरान की बात है, कुरान बता रहा है कि ये मुनाफिकीन की सिफ़त है। और जब नमाज के लिए खड़े हों तो सुस्तियों और काहलियों से खड़े होते हैं, और फिर नमाज भी लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, और इसमें दिखावा ज्यादा होता है और अल्लाह का जिक्र बहुत कम होता है। आगे एक और कुरान की आयत है, ये भी आप जानते होते हैं, सूरह अल माऊन की आयत है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। कुरान कहता है कि खराबी है उन नमाजियों के लिए। जब ये सूरत हम पढ़ते हैं तो ये बड़ी जानने वाली है। वही कह लीजिए कि बेनमाजी की बात तो हुई या गुनाहगार की बात तो हुई, यहाँ पे फ़वैल आप जानते होते हो, ये एक दोज़ख की घाटी का नाम होता है। वैल बहुत बुरी जगह, बहुत बुरा ठिकाना। तफसीर में आता है कि ये दोज़ख की एक वादी कहलाती है। कुरान ने कहा फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है उनके लिए, लिल मुसल्लीन वास्ते नमाजियों के। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह करीम हमें इस बुराई से महफूज रखे। अल्लाह का कुरान कहता है कि खराबी है उन नमाजियों के लिए। किन नमाजियों के लिए? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो क्या करते हैं, अपनी नमाजों से गाफिल हैं। अपनी नमाजों में भी गाफिल हैं, नमाजों से भी गाफिल हैं। यानी नमाजों में गाफिल हैं कि उन्हें पता ही नहीं रब से क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, नमाज में खुशू व खुजू नहीं है। और फिर नमाजों से ही गाफिल हैं, नमाज ही पढ़ना भूल जाते हैं, नमाजों को ही कह लीजिए कि इकट्ठा इकट्ठा कर देते हैं, कज़ा कर देते हैं, उनको अगले दिनों में पढ़ रहे हैं, नमाजों में ताहीर कर रहे हैं, नमाजों से ही गाफिल हो गए। और फिर नमाज के अंदर क्या है, नमाज की फिक्र क्या है और नमाज सिखा क्या रही है, उससे ही गाफिल हैं। नहीं पता तकबीरात के लिए जो अल्लाहु अकबर कहा है उसका मानी क्या है, हमने हाथ क्यों उठाए हैं, हम अल्लाह के सामने खड़े होके हाथ उठा के ये इकरार कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी ज़ात बड़ी, तेरा कानून बड़ा, तेरा हुक्म बड़ा, तेरा फैसला बड़ा, तेरी हुकूमत बड़ी, तो मैं कौन हूँ? मैं तेरा अदना सा छोटा सा एक गुलाम, एक बंदा हूँ। मैंने अपने आप को करा दिया है, बड़ा तेरी बड़ी, तेरी तरफ से जो बुलावा है वो बड़ा है। मेरे मामलात, मेरी दुनिया, मेरी चीजें, ये सारी की सारी कमतर हैं, ये छोटी हैं। जब तेरी तरफ से बुलावा आ जाए अल्लाहु अकबर का, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह का, तो मेरे सारे मामलात हीज हैं। ए अल्लाह, मैं सारे मामलात को छोड़ के मैं तेरी तरफ रुख करके खड़ा हो गया और मैंने अपने हाथों को उठा के इस बात की तस्दीक की, अल्लाहु अकबर, मेरा अल्लाह बड़ा है। तो ये कह लें कि उससे बेखबर हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, नमाजों से बेखबर हैं। उसके बाद अल्लाह की तारीफ करते हैं। उसके बाद जो सूरह फातिहा है उसके कई नाम अहादीस में बताए जाते हैं। सूरह शिफा से लेके सूरह कह लीजिए फातिहा को लेके आप देख लीजिए, उसके कई उम्मुल किताब भी उसी का लक़ब आता है, उसी सूरा का, वो कई लक़ब आपको उसके मिलते होते हैं। और उसके जो अल्फाज हैं वही आसान लफ्जों में अगर हम कह लें कि हम अपने रब से क्या मांग रहे हैं, इख्दिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हदायत दे दे, ए अल्लाह ऐसे रास्ते की हदायत दे जिसके ऊपर इनाम याफ्ता लोग चलते हैं। और जो इनाम याफ्ता लोगों की राह है, अल्लाह जिन लोगों के ऊपर तू नाराज हुआ और जो लोग रास्ते भटक गए, अल्लाह उनके रास्तों पे ना चलाना। उस फिक्र को, उस बात को समझ नहीं रहे, गाफिल बने हुए हैं। और फिर जो अल्लाह का नाम लेके अल्लाह अकबर कह के रुकू में झुक जाते हैं और फिर कह लीजिए अपने सर को जमीन के ऊपर रख के सुबहान रब्बी अल आला की तस्बीह जुबान से निकालते हैं, और फिर अत्ताहियात में बैठ के मेरे नबी पे दरूद सलाम भेजते हैं, और फिर अपने आबा के लिए या उम्मत मुस्लिमा मोमिनीन के लिए, सब के लिए दुआएं मांगते हैं। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, कि मेरी तरफ से हर तरफ सलामतियां ही जाएं। ये कह लें कि एक बिल्कुल मुख्तसर सा तारुफ है
जो नमाज की बात हुई है कि अल्लाह का कुरान कहता है कि लोगों को दिखावे के लिए करते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ये अपनी नमाजों से गाफिल हो गए, ये अपनी नमाजों से बेखबर हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी करें ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम नमाज पढ़ने वाले, हम अल्लाह का जिक्र करने वाले, हम मस्जिदों में जाने वाले, हम अल्लाह से बात करने वाले, ये उस तरीके से कह लीजिए इनका अमल हो रहा है। ये उस चीज़ को उसमें दिल से और नीयत इखलास से शामिल नहीं है। तो नीयत जो होती है ये सबसे बड़ी कह लीजिए आपके लिए ये पहला स्टेप होता है, और नीयतों के ऊपर आपके माल जो है, आमाल जो है उनको तोला जाएगा, और नीयतों से ही उन आमाल के वजन जो है वो बढ़ेंगे। अगर नीयतें खालिस हैं तो आमाल बावजन हो जाएंगे, अगर नीयतों में फतूर है तो आमाल जो है उनके वजन हल्के हो जाएंगे। तो ये मामला आपके लिए बड़ा जानने वाला। अल्लाह का कुरान कहता है कि इनकी तो नमाजें भी ऐसी हो गई हैं कि इन लोगों को खबर नहीं है, वो भी दिखावे के लिए करते जा रहे हैं। इसी तरीके से जो आपके लिए वही हदीस मुबारिका एक आती होती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये बहकी की एक रवायत आपको मिलती होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दूसरों पर फख्र करने के लिए, दूसरों के ऊपर उनके सामने फख्र करने के लिए, या मालदार बनने के लिए, या नामो नमूद के लिए दुनिया तलब करे, अपने नाम के लिए, नाम और नमाइश के लिए दुनिया तलब करे, अगरचे हलाल तरीके से ही हो, वो अल्लाह के सामने इस हाल में हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे नाराज होंगे। और जो शख्स दुनिया हलाल तरीके से हासिल करे ताकि उसको दूसरों से सवाल ना करना पड़े, और फिर ये कि अपने घर वालों के लिए रोजी को वो फराहम करे, और दूसरा ये कि अपने पड़ोसी के साथ एहसान करे, और ये कि वो कयामत के दिन अपनी सोसाइटी के साथ वो अच्छा मामला करे। जब वो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर होगा तो वो इस हाल में अपने रब से मिलेगा कि उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन होगा। इस हाल में जिसने माल और दुनिया को कमाया किस लिए? अपने अपने घर वालों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कह लीजिए औलाद के लिए, या कह लें कि दूसरों के साथ एहसान करने के लिए, वो उसके चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन होगा। इसी तरीके से एक हदीस मुबारिका मिलती होती है आपको, ये तिरमिज़ी की एक रवायत आती है कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसको हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह ताला जो है वो रवायत करते हैं कि आकाए दो जहां ने फरमाया कि अगर दो भूखे भेड़िए अगर भेड़ों के रेवड़ में घुस जाएं तो इतना उनको तबाह बर्बाद नहीं करते जितना के जितना के आदमी के दीन को मालूजा की हिरस और हवस तबाह हो बर्बाद कर देती है। वाली है, फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं सर के बालों को मूंडने की बात नहीं कर रहा, ये दीन को मूंड देने वाली होती है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो दिखावा है, ये दुनिया का मालोजा और उसी के पीछे पड़े रहना है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तलब है, ये दीन को जाया कर देती है। दुनिया को तलब करना अल्लाह की रजा के लिए, और खालस कह लीजिए हलाल के तरीके से, और कफालत करने के लिए, ताकि किसी के आगे दस्ते सवाल दराज ना करना पड़े, ताकि किसी के आगे मोहताज न बनना पड़े, और कह लें कि हलाल तरीके से किसी के काम आ सकें, अगर उस लिए करें तो वो तो कयामत के दिन चमकते चेहरों के साथ होंगे। और अगर सिर्फ दुनिया को तलब कर रहे हैं और जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया रह गई है, दिखावा रियाकारी रह गई है, तो उसका तो कह लीजिए नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कुछ बातें बड़ी अच्छी सी
लग रही होती हैं, और अहादीस में उनको देख लीजिए कि किस तरीके से आपके सामने जो चीजें आती हैं, ऐसे ही हैं, हम लोगों को राजी करते करते अल्लाह को नाराज कर लेते हैं और अल्लाह के हबीब की नाराजगी ले लेते हैं, और इसलिए कि सिर्फ हम लोगों को राजी करना चाह रहे हैं और लोगों को राजी कर रहे हैं, वो ना नाराज हो जाएं। अल्लाह के रसूल की सुन्नत पामाल होती है तो हो जाए, अल्लाह के कुरान और अल्लाह के दिए हुए फराइज और अल्लाह का कानून अगर हमारे से, वही कह लीजिए, वो अगर नीचे हो रहा है तो हो जाए, लेकिन हम लोगों के साथ जो मामलात हैं उनको राजी रख रहे हैं और उनके मामलात में और उनकी चीजों में शामिल हो रहे हैं वो चीजें और वो बातें जो दीन के अगेंस्ट हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच उनमें शामिल हो रहे हैं। तो ये क्या है, अल्लाह के नबी का फरमान, यानी ये जो हदीस मुबारका है आपकी, ये भी कह लीजिए तिबरानी की एक रवायत और मजमा उल ज़वाइद की एक रवायत है, ये जो बताई जा रही है कि हज़रत इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह ताला इस पर नाराज होते हैं और उन लोगों को भी नाराज कर देते हैं जिन्हें अल्लाह ताला को नाराज करके खुश किया था। ये बड़ी जानने वाली सी बात है। यानी अगर हम ये समझें हम अल्लाह को नाराज करके लोगों को राजी कर लेंगे, वो खुश हो जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनको भी आपसे नाराज कर देते हैं। इसलिए जो अल्लाह की रजामंदी में रजा होती है उनमें हमें इज्जतें मिलती हैं और उनसे हमसे दुनिया भी राजी रहती है, रब भी राजी रहता है। अल्लाह को नाराज करके अगर हम किसी को राजी करते हैं और उनको ख्वाहिशों के साथ चल पड़ते हैं तो कभी भी हम उनको खुश नहीं बना सकते, उनको राजी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कुछ मामलात जो हैं बड़े जानने वाले हैं। अक्सर बात कही जाती है कि अगर इल्म का हुसूल जो है, अगर इल्म हासिल करने का मकसद सिर्फ नौकरी का हुसूल हो, ये बुजुर्गाने दीन कहते होते हैं कि अगर इल्म हासिल करने का मकसद सिर्फ नौकरी का हुसूल है तो मुआशरे में सिर्फ नौकर पैदा होते हैं, रहबर और रहनुमा नहीं। इल्म हासिल करने का जो मकसद है वो अल्लाह का कुर्ब पाना होता है। बड़े अच्छे से अल्फाज अल्लामा इकबाल ने लिखे थे, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, माल भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। इसलिए तालीम वही होती है जो आपको आपके रब के करीब कर जाए, और तालीम और दीन वही होता है जो मेरे नबी की सुन्नत को जिंदगी में जारी कर जाए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मोहब्बतें डाल दे और उनकी तालीमात को जिंदगी का हिस्सा बना दे। तो यही बात को हम लेके चलते हैं। हदीस से मुबारका है एक, ये मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है और बड़ी जानने वाली, कभी कभी इस तरह के जब रिमाइंडर आते हैं तो वो बड़े डरने वाले भी होते हैं। इसीलिए तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का एक कौल आता होता है कि अपना मुहासबा किया कीजिए इससे पहले कि आपका मुहासबा किया जाए। तो ये बात बड़ी जानने वाली होती है कि कई अमाल और कई चीज़ें हमसे ऐसी सरसद हो जाती हैं, अगर हम अपना हिसाब करते रहें, अपने आप को चेक करते रहें तो आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं और आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हम जब ये रिमाइंडर आते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी याद दहानी लेके आते हैं ताकि हम अपने अमाल की तरफ भी एक नज़र दौड़ाएं, अपने आप को भी एक तरफ देखें कि हाँ कहीं हमारे से तो ये कोताही नहीं हो रही, या हमारे अंदर तो कहीं ऐसे, वही हम अक्सर बात कहते हैं, कोई ऐसा बैक्टीरिया तो नहीं आ गया जो कह लीजिए हमारे दीन को या हमारी इन सुन्नत को या हमारे कह लीजिए जो सुन्नत का तरीका है उसको कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। तो हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने पाक आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस मुबारका के रावी हैं और फरमाते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिनके खिलाफ फैसला किया जाएगा वो तीन लोग होंगे। वो तीन कौन कौन से लोग होंगे? यानी सबसे पहले जिस शख्स को लाया जाएगा जिनके खिलाफ फैसला होना है, उनमें से सबसे पहले जिसको लाया जाएगा वो शहीद होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसको नेमतें रिमाइंड करवाई जाएंगी,
उसको नेमतों की याद दहानी करवाई जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बताया जाएगा कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें ये इनामात नहीं दिए थे, तुम्हें ये नेमतें नहीं दी हैं। वो उन नेमतों का इकरार करेगा। जब इकरार कर लेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पूछा जाएगा, तो फिर तुमने उन नेमतों के साथ क्या किया, उन नेमतों को कैसे इस्तेमाल किया। तो कह लीजिए कि वो जो शहीद है वो कहेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैंने तेरी दी हुई नेमतों को तेरी राह में खर्च किया, यहाँ तक कि मैंने अपना जान जो है, अपना माल और अपनी जान जो है, मैंने तेरी राह में दे दी और मैं दुनिया से यहाँ इस मुकाम पे पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आएगा कि तू झूठ कहता है। जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी थी, तुमने उन नेमतों को सिर्फ अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तुमने इसलिए अपने आप को खत्म कर दिया, खर्च कर दिया। तुम ये चाहते थे कि लोग तुम्हें बहादुर कहें, लोग तुम्हें बहुत बड़े हौसले वाला, बड़ी बहादुरी वाला और कह लें कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें बड़े तमगे दें, तुम्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिले। तुम इसलिए लोगों को दिखाने के लिए ये करते रहे हो। तुमने सही जो तरीका था, यानी इखलास नीयत के साथ ये अमल नहीं किया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म दिया जाएगा कि इसको घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। उसके बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे नंबर पे जिस शख्स को लाया जाएगा वो शख्स दीन का आलिम होगा। जब उसको लाया जाएगा तो उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये रिमाइंडर दिलाया जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे ऊपर क्या-क्या इनामात किए। जब वो इकरार कर लेगा कि मेरे रब की अता थी, उसने मुझे इल्म दे दिया, फ़हम दे दिया, अक़ल दे दी, दानाई दे दी, उसने यादाश्त दे दी, उसने कुव्वत गोयाई दे दी, उसने सुनने समझने की ताकत दे दी, उसने बात करने की सलाहियत दे दी। जब ये वो इकरार कर लेगा तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पूछा जाएगा, फिर अल्लाह की दी हुई नेमतों के साथ तुमने क्या किया। वो कहेगा, अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए तेरा दीन बयान किया, मैंने तेरी मोहब्बतों में तेरे बंदों को तेरे करीब करने की कोशिश की, तेरी बात उनको बताता रहा, तेरे कुरान को बड़ी खूबसूरती और कह लीजिए बड़ी होश-ए-लहानी के साथ पढ़ता रहा, मैं बड़े अच्छे तरीके से तेरी बात लोगों तक पहुँचाता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब मिलेगा, तू झूठ कहता है। तूने ये सब कुछ इसलिए किया कि लोग तेरी तारीफ करें, लोग तुझे बड़ा आलम समझें, लोगों में तू अपने आप को बड़ा और जानने वाला और आकिल समझे और लोगों में तू अपने आप को बड़े मर्तबे वाला समझे। तू इसलिए ये सारा कुछ करता रहा। तू अपनी तारीफ के लिए और अपने आप को लोगों में बड़ा बनाने के लिए, बड़ा दिखने के लिए तूने ये सारा कुछ किया। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म दिया जाएगा कि ये झूठ कह रहा है ये शख्स, इसको ले जाओ और घसीट के जहन्नम में डाल दो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। मुस्लिम शरीफ की रवायत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पे जिस शख्स को लाया जाएगा वो एक मालदार सही होगा, जो माल को खर्च करने वाले होंगे। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाज़िर किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी अपनी नेमतें याद दिलाएँगे कि जो कुछ तुझे मिला ये मेरे रब की ख़ास अता है। ये किसी का भी कोई अपना इख्तियार नहीं है और ना ही किसी के हाथ में है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसके इनाम होते हैं। और ये अल्लाह ने जो माल और खर्च करने की सलाहियत, खर्च करने का हौसला, खर्च करने के लिए जो दिल दे दिया है, ये कह लें कि ये जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नेमतों की याद दहानी करवाएँगे, फिर अल्लाह ताला पूछेंगे, फिर उन मेरी दी हुई नेमतों के साथ तुमने क्या किया? वो कहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी मोहब्बतों में, तेरी राह पे और तेरी रज़ा के लिए मैं दिन-रात माल खर्च करता रहा। मैं तेरे बंदों की खिदमतें करता रहा, मैं ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करता रहा, जिनको कोई माल की, असबाब की, किसी चीज़ की ज़रूरत थी, मैं उन ज़रूरतों को पूरी करता रहा। अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, तू झूठ कहता है,
तूने ये जो कुछ किया दिखावे के लिए किया, रियाकारी के लिए किया, लोगों से शाबाश लेने के लिए किया, लोगों से तारीफ करवाने के लिए किया, लोग तुम्हें बड़ा कहें और लोग तुम्हें बड़ा सही कहें, बड़ा मालदार कहें, बड़ा खर्च करने वाला कहें, ये तुम इस वजह से करते रहे हो। तुम सच नहीं कह रहे थे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जो कुछ किया है ये दिखावे के लिए किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यही निदा आएगी कि अब इसको घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाए, इसलिए कि ये काम जो है इन्होंने दिखावे के लिए किए हैं, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए नहीं किए। अल्लाह ताला उन्हीं अमाल को, उन्हीं मालों को और उन्हीं अमलों को कबूल करता है, उन्हीं जानों को कबूल करता है जो अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाएं। जो लोगों के दिखावे के लिए किए जाएं उनका नुकसान ही नुकसान है। अपने अमाल को अगर बचा के रखना चाहते हैं, दिखावे रियाकारी को निकाल दीजिए, दिखावे रियाकारी से पाक कर दीजिए, नीयतों में इखलास ले आइए, अल्लाह की रज़ा के लिए उसी की मोहब्बतों में सच्ची नीयतों के साथ इबादत कीजिए। सजदा और रुकू अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए, अल्लाह की इबादतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बतों में कीजिए। कहीं मत जाइएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपके पास आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कॉल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दिखावे और रियाकारी के मर्ज की, और सब दुआ मांग रहे हैं अपने रब से कि अल्लाह करीम हमें इस मर्ज से महफूज रखे। अल्लाह पाक हमें इखलास नीयत दे दे और अल्लाह पाक हमारे अमाल को रियाकारी और दिखावे से महफूज रखे। हदीस से मुबारका को साथ लेके चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है, और ये तिरमिज़ी की रवायत आपको मिलती होती है, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग जुब्बुल हुज़न से पनाह मांगा करो। सहाबा इकराम ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, ये जुब्बुल हुज़न क्या चीज़ है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जहन्नम की एक वादी है, और खुद जहन्नम हर रोज 100 बार इससे पनाह मांगती है। जहन्नम खुद हर रोज 100 बार इससे पनाह मांगती है। साथियों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, कौन लोग होंगे जो इसमें जाएंगे? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग होंगे जो दिखावे के लिए नेक अमाल करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। दिखावे के लिए नेक अमाल करने वाले जो हैं, ये वो लोग होंगे जो वहां पे जाएंगे। इसी तरीके से एक और फरमाने रसूल आपको मिलता है, ये इब्ने माजा की रवायत आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से निकलकर बाहर तशरीफ लाए। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं, इस वक्त हम लोग आपस में मसीह दज्जाल के तज़किरे कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको वो चीज न बताऊं जो मेरे नजदीक तुम्हारे लिए दज्जाल के फितने से ज्यादा खतरनाक है? हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शिर्क खफी है, यानी खुफिया शिर्क है, छुपा हुआ शिर्क है, जिसकी एक मिसाल ये है कि आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो और नमाज को संवार कर इसलिए पढ़े कि कोई उसे देख रहा है। शिर्क आप ये भी जानते हैं, एक हदीस मुबारक आपको मिलती है कि अपने आप को शिर्क से बचा के रखो।
ये इस तरीके से इंसान में सरायत कर जाता है और इंसान को पता नहीं चलता। जिस तरीके से एक हदीस मुबारक का मफहूम है, जिस तरीके से अंधेरी स्या रात में एक स्या चींटी स्या पहाड़ पर से गुजर जाए और किसी को खबर तक न हो, इसी तरीके से जो शिर्क है ये लोगों के अंदर सरायत कर जाता है और लोगों को पता नहीं होता, खबर नहीं होती। इसलिए इसके बारे में बहुत अलर्ट रहा कीजिए। करो जो सजदा खुदा को तो खुलूस से दिल से करो, ना आस्तीनों में छुपा के कोई सनम रखना। ये जो मामला है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बिल्कुल एक ही तौहीद के ऊपर कायम रहना और उसी के ऊपर एक ही रब की इबादतें करना और उसी को सजदे करना और उसी के लिए झुक जाना। तो ये जो बताया गया कि क्या जो इसलिए नमाज पढ़ रहा है खूबसूरत सजा संवार के कि कोई उसे देख रहा है। तो इसके साथ एक और फरमाने रसूल लेके चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू सईद बिन अबी फज़ाला अंसारी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की एक रवायत आपको मिलती है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिसके आने में कोई शक नहीं है वो आके रहना है, सब लोगों को जमा फरमाएंगे, तो एक पुकारने वाला ये पुकारेगा कि जिस शख्स ने अपने किसी ऐसे अमल में जो उसने अल्लाह ताला के लिए किया था किसी और को भी शरीक किया है, तो फिर वो अपना सवाब उसी दूसरे से जाके ले ले जिसको उसने अल्लाह की इबादत, अल्लाह के जिक्र में शामिल किया था। अब ये भी बड़ा जानने वाला और बड़ा तफसीर तलब नुक्ता है। अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फरमाए कि हम नबी के फरमान को भी समझ सकें और इस बात को भी समझ सकें। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बाजी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं, क्या पूछेंगी? मैं पूछ रही हूँ बाजी जी, मैं नमाज पढ़नी है जरा फर्ज पढ़ा तो तायात जड़ा ना अद्धा पढ़ना पैना ना, तो मैं पूरा दरूद शरीफ नाल पढ़ी छोड़नी है, याद नहीं रहनी। उसने विच फिर मिकी क्या करना पैना, सजदा साहब करना पैना या कोनी भाई डर पढ़ने ना। दूसरा ये गल है मैं जिन्हें 4 फर्ज पढ़नी है ना, क्या मैं 2 रकातां च कई बारी कौन 2 रकातां च सूरत कोना ना बुलानी ते ओ इस जी तरह में वो फिर सूरत भी बुलाई छोड़ा, मैं याद नहीं रहनी, जी सूरत भी बुलाई छोड़ा। ते ठीक है। जेड़ा भाई पता नहीं मैं क्या पूछना सी, याद नहीं। दूसरा बाजी में की आता ही 5-6 महीने हो गए ना, इस तो पहला भी मेरी एक ख्वाब आईना सी ते ओ पुलिस में दस्या मैं बहुत तंग करना। मैं सुते ख्वाबा च जेड़ा ना भाई अपनी अखां तकनियां इतना दर्द है ने ते माड़ियां खुलियां नहीं अखां, माड़े पंबियाल जेड़ा ना सारे अखां नाल जुड़ी गए। अच्छा, आंख खुल नहीं रही। जी, तो सबसे पहले तो आप पूछ रहे थे कि अत्तहियात जब आप नमाज पढ़ते हैं तो 2 रकतें जब पढ़ते हैं तो उसमें आधी अत्तहियात पढ़नी होती है तो आप उसको दरूद भी पढ़ देते हैं। अल्लाह ये तो है जी, आप अगर आधी अत्तहियात यानी आप अक्सर औक़ात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक लोग पढ़ते हैं, तो अगर आप उसके साथ दरूद पाक भी मिला देते हैं तो उसमें कोई मज़ाइका नहीं, बहुत अच्छी बात है, किया जा सकता है। और अक्सर फुक़हा उलमा तो ये कहते हैं कि आपको दरूद पाक उसके साथ ऐड करना होता है। तो वही कह लीजिए कि उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कलमा शहादा तक पढ़ लेती हैं तो तब भी ठीक है, अगर आप अत्तहियात को शामिल कर लेती हैं, वो दरूद पाक को शामिल कर लेती हैं तो फिर भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। सिवाय इसके कि आप सलाम फेर दें, सलाम फेरें तो तब और बात है, अगर सलाम नहीं फेर रही आप दरूद पाक भी पढ़ लेती हैं फिर उठती हैं तो फिर कोई ऐसा मज़ाइका नहीं है। उसके बाद आप पूछ रहे थे कि आप फ़र्ज़ जो 4 पढ़ती हैं तो उसमें जो 2 फ़राइज़ होते हैं जब उनमें छोटी सूरत को नहीं पढ़ना होता तो आप भूल जाती हैं तो उसमें भी सूरत अदा कर देती हैं। तो उसमें भी कह लीजिए कि ये इस तरह के जो मसाइल होते हैं इनको फ़रोई मसाइल कहा जाता है। तो अगर इसमें जो आपकी सूरत रह जाती है, भूल जाती हैं, तो भूलने से आप सूरत को पढ़ देती हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं है। अक्सर ये ज़हन में रखें
کہ اگر کہہ لیجئے کہ اگر آپ اس کو جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو جب آپ پہلے یاد رکھیں اور یاد کر کے ذہن کو اس کے ساتھ بات رکھ کے یعنی نماز میں انوالو ہو کے نماز پڑھیں تو یقین کریں وہ بھولتے نہیں ہیں. کوشش کریں اس کے ترجمے کا پتہ ہو, اس میں شامل ہوں کہ کیا بات اپنے رب سے کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر بھی آپ کہہ لیجئے کہ اگر اس میں آپ بھولے سے چھوٹی صورت کو ایڈ کر لیتی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور اگر آپ کو اس میں کوئی ایسا معاملہ لگتا ہے کہ یہ فرائض کی بات نہیں تھی اس لیے اس کو کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ اس کا سجدہ سہو کر لیا کریں. سجدہ سہو بھی آپ جانتے ہیں, نماز کو ختم کرنے سے پہلے جو ہے آپ سجدہ کر لیں اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں تو انشاءاللہ اللہ کریم قبول فرمائے. آپ خواب کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو خواب کی تعبیر جو ہے وہ کوئی اور جو تعبیر کرنے والے علماء آتے ہیں چینلز پہ تو ان کے ساتھ فون کر کے پوچھ لیجئے, اور اس کے ٹائمنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. خواب کے بارے میں چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہیں تو اس کے بتانے کا اور اس کا ٹائم جو ہے اور اس کے کہہ لیجیے علماء جو ہے وہ مختلف ایک بات ہوتی ہے, پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے. اللہ کریم آسان فرما دے آپ کے لیے, اللہ پاک کی ذات ہماری اصلاح فرما دے. جی ہم آگے اپنے بات کو جاری کریں گے کہ بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آئے تھے کہ کیا ہوگا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ رب العزت لوگوں کو جمع فرمائیں گے اور پھر وہ پکارنے والا ایک یہ کہے گا کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس نے اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرایا ہے تو پھر وہ اپنا اس کا ثواب اس کا اجر وہ اسی کسی دوسرے سے جا کے لے جس کو اس نے اس میں شریک ٹھہرا دیا ہے. تو اس کے لیے ہم بات پہلے بھی یہی کر رہے تھے کہ یہ جو شرک کے معاملات ہوتے ہیں یہ ہماری عبادات میں یعنی اللہ ذات میں یکتا, صفات میں یکتا, اختیارات میں یکتا, وہ میرے رب کی ذات ہے نا تو اس لیے اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے اختیارات میں وہ یکتا ہے, وہ اکیلا واحد ہے, اسی کے معاملات ہیں, عبادت بھی اسی کی ہے, اطاعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ایک کالر موجود ہے, بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا پوچھیں گی؟ باجی میں نے آپ سے کہنا تھا نماز ایک آپ نماز کا پروگرام کریں کیونکہ یہاں لوگ رہتے ہیں نا ینگسٹر اسپیشلی وہ صحیح طریقے سے ان کو نماز نہیں آتی, ایک آپ پورا پروگرام نماز پہ کر دیں. اور ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی, جب ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں 2 سنت پڑھتے ہیں اینڈ پہ میں صرف پڑھتی ہوں درود شریف اور ربا جالنی, اس میں اتحیات تو بھی شامل کرنی ہوتی ہے, مجھے یہ تھوڑا سی کلیریفائڈ کر دیں. یعنی جو جب آپ ہم 4 فرض پڑھتے ہیں 4 سنتے پڑھتے ہیں 2 فرض 2 سنتے پڑھتے ہیں اینڈ پہ اتحیات ختم کرنے سے پہلے پڑھنی پڑتی ہے یا نہیں؟ آپ ضرور ایک پروگرام پورا نماز پہ کریں اس کی تفصیل کے ساتھ تاکہ لوگوں کو ہم جیسوں کو سمجھ آ جائے. تو دعا کریں ہم نمازی 5 وقت کے نمازی بن جائیں. اور میں فون رکھتی ہوں پھر آپ میرے کال کا جواب. انشاءاللہ ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو آپ کی سجیشن ہے انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. حالانکہ ایک پہلے نماز کا پروگرام ہم کر بھی چکے ہیں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو بیسٹ ریمائنڈر ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے رمضان سے پہلے نماز کے اوپر کوئی 1-2 جو بات ہے ہماری وہ ہو جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے انشاءاللہ. اس کے فقہ کے اوپر یا اس کے جو ترجمہ تفسیر ہے اور اس کے جو رکن ہوتے ہیں ان میں کیا کیا کیوں شامل ہے انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. دوسرا آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں آپ جو اتحیات یعنی 2 رکعتوں میں آپ پوچھ رہی ہیں سنت یا نفل کی بات کر رہی ہیں, اس میں جو اب آپ اتحیات پڑھتی ہیں تو آپ اتحیات میں یعنی صرف درود پڑھتی ہیں یا ربی جلنی پڑھتی ہیں. تو جب بھی آپ قودا میں بیٹھیں گے نا, قودا یعنی اتحیات میں بیٹھنے کی کیفیت جو ہوتی ہے تو وہ آپ کی اتحیات سے شروع ہوتی ہے. اتحیات للہ والصلوات والطیبات, میری زندگی کی ساری عبادتیں میرے اللہ کے لیے ہیں. میری زندگی کی ساری عبادتیں, میری قربانیاں
میرے اللہ کی راہ میں کیے گئے بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں ساری اللہ کے لیے. تو اس کے بعد کہہ لیں کہ آپ کی آگے جو ہے وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، وہ دعائیں آتی ہیں. وہاں پہ کچھ اور دعائیں بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں، دعائیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ دعا کا مقام ہوتا ہے. نماز کے اندر یہ اتحیات میں یہ آپ کی دعاؤں کا مقام ہوتا ہے. یہاں پہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کیجئے، اور دعائیں مانگنی بھی چاہیے یہاں پہ. اور اس کے بعد السلام علیکم کہا کریں. اگر تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اور بات ہے، اگر آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی اتحیات میں زیادہ ساری دعائیں مانگا کیجئے، پھر السلام علیکم کیا کیجئے. تو اللہ کریم آسان فرما دے، اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی کیا پوچھیں؟ میں کہاں جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا. اللہ آپ کو ماشاءاللہ آپ کا سن کے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ آپ کو استقامت دے اور زیادہ علم دے. تو میں یہ پوچھنا تھا کہ میں نا بچوں کو الحمدللہ نیت کی ہوئی ہے کہ دینی تعلیم جو ہے نا اس پہ زیادہ میرا فوکس ہے کہ وہ بھی دلوانی ہے. پہلے ہم پاکستان وہ جہاں جہاں اللہ نے لکھا ہے اٹلی آ گئے، تو وہاں سے پھر مجھے نہیں ادھر لگا تو ادھر آ گئے اب برطانیہ. تو لیکن اب مجھے یہ ہے کہ یہاں پہ میں مدرسہ شام ٹائم بھیجتی ہوں بیٹی بڑی کو، تو ماشاءاللہ وہ کورس کے لیے کر دیا ہوا ہے. لیکن وہاں پہ وہ جب بتاتی ہے نا کہ ماحول نہیں ہے، تو میں نے بھی تھوڑا کورس کیا تھا پاکستان، تو میں نے دیکھا کہ ماحول سے زیادہ وہ بندے کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے میں پھر پریشان ہو جاتی ہوں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پہ کہاں پہ آپ نے کہاں سے علم حاصل کیا اور کہاں سے کروایا جائے بچوں کو کورس کروانے، اور کس ایج میں صحیح رہتا ہے. یہ پلیز مجھے تھوڑی سی وہ ایڈوائس کر دیں کہ بہت بہت میری خواہش ہے. اور دوسرا ایک کوشچن بھی تھا کہ وہ اگر بندہ ہے کوئی جب اس کا آخری ٹائم آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ دیندار ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ، اور ہر وقت باتیں یہ ہیں اللہ کی، لیکن جب ٹائم آتا ہے تو اس وقت وہ بیمار ہوتے ہیں، تو ان سے جو کلمہ کہتے ہیں نا کہ کلمہ شہادت پڑھا جائے تو خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، تو وہ نہیں دیکھا نہیں گیا، ان کے زبان پہ نہیں آیا. تو اس پہ ہے کہ یہ خاتمہ ایمان پہ ہے، یہ کیا ہے، یہ بولا نہیں ان سے گیا ویسے. میں بتا دیتی ہوں آپ کو انشاءاللہ. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہیں؟ کیا پروگرام کہیں بہت گی؟ خوبصورت ہے، اتنا خوش ہو کر دیکھتے ہیں، بہت بہت پیاری باتیں آپ کرتے. آپ کو اللہ زندگی دے، تندرستی سے دے، اور آپ ایسے اس اچھے اچھے پروگرام لے کر آتی رہے. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کر. جب ریپیٹ لگتا ہے تو بھی میں بہت ہی غور و فکر سے سنتی ہوں، کیونکہ آپ کی باتیں بہت پیاری ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ کرونا ہوا تھا تو اس کے بعد بہت پریشانی ہوئی ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، تو صحت کے لیے دعا کرے. اور جہاں بھی کوئی سن رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو اتنی فکر ہے کہ رمضان میں اللہ پاک اتنی ہمت دے کہ روزے بھی صحیح جو نا طریقے سے پورے ہو جائے، اور اللہ پاک کی صحت دے. ساری عبادت رمضان کی جو ہے نا وہ ایسے خوشی خوشی سے اللہ پاک ہمت طاقت دے گزارے. کسی قسم کی پریشانی جو بیماری انشاءاللہ اللہ کریم قبول فرما لے. سب سے پہلے یہ سسٹر پوچھ رہی تھی اسلامی کورسز کے بارے میں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہ برطانیہ میں کافی کہہ لیجئے آپ کو ادارے بھی مل رہے ہیں، لوگ بھی مل رہے ہیں، جگہیں بھی آپ کو مل رہی ہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. سلیکشن آپ کی ہے، تلاش آپ کی ہے، وہ آپ نے خود کہہ لیجئے تحقیق کرنی ہے کہ کہاں پہ آپ نے کس ادارے میں اپنے بچے کو بھیجنا ہے یا کس جگہ پہ اس کو بھیجنا ہے. یہاں پہ آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو آپ ضرور پہلے تحقیق کیجئے، ضرور کہہ لیجئے انفارمیشن لیجئے. پر یہ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں کہ آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو یہ انسٹیٹیوٹ بھی مل رہے ہیں، لوگ پڑھانے والے بھی مل رہے ہیں، اور بڑے
अच्छे तरीके से आप इल्म हासिल कर सकते हो, आप ले सकते हो। वही कह लीजिए सबसे पहली दरसगाह तो माँ की गोद होती है। तो वहाँ से जब आप शुरू करते हैं, आपके घर की तरबियतें जो होती हैं, सबसे पहले बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर कम अज़ कम 50% वो असर डालती हैं। तो जब हमारे अपने किरदार बेहतर हो जाते हैं, तो तब आपके लिए आगे मामलात जो हैं, वो बच्चों के लिए बेहतरीन हो जाते हैं। उनके लिए ये उम्र जो होती है, जितनी छोटी, साइंटिफिक वे में आप जानते होते हो कि 4 साल की उम्र में बच्चे की आँख और दिमाग का साइज़ पूरा हो जाता है। तो ये जो तरबियतें होती हैं, ये बात मानने वाली और रब की फरमाबरदारी करने वाली, ये तो छोटे से छोटे बच्चे के लिए ही आप शुरू कर दीजिए। मुसल्ले बिछा के उनको सजदों की तरगीब दिलाना, ये तो आपके लिए कह लीजिए छोटे बच्चों के साथ ही करें। तो इंशाल्लाह बाकी तरबियत जब से बच्चा होश संभालता है, एक तो और भी एक थ्योरी आपको गोरों की मिलती होती है कि बच्चे की तरबियत उसकी पैदाइश से कुछ महीने पहले ही शुरू कर दें। तो यही कह लें कि उसके लिए प्रिपेयर होना। तो अल्लाह करीम हमारी मोहब्बतों को कबूल करे उसके दीन के लिए और हमारी औलादों की इस्लाह फरमा दे। आपको ये सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे मुयस्सर हैं, आप तहकीक कीजिए और आप इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं शुरू करवा दीजिए। उसके बाद आपने पूछा था कि कोई अल्लाह का बंदा बड़ी खूबसूरत सी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजारी है और जब दुनिया से रुखसत होने लगे हैं तो देखने में कलमा शहादा की बात जो नजर नहीं आई है, तो उसकी मैं आपको बात बता दूं कि ये जो कलिमा है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या ही इसके अंदर मुख्फी नेमतें रखी हैं कि ये एक ऐसा जुमला है, आपका मुंह बंद भी हो ना तो तब भी आप इसको अदा कर सकते हैं। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह किसी वक्त प्रैक्टिस किया कीजिए, जब हमारी क्लास होती है तो हम अक्सर इसकी वो जो वर्कशॉप होती है कि मुंह बिल्कुल बंद रखिए और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, तो ये पढ़ा जाता है, ये पढ़ सकते हैं। ये आपके दिल की भी गवाही होती है, जुबान की भी गवाही होती है, जरूरी नहीं है होंठ हिले या कोई और देखे। और दूसरे नंबर पे ये कह लीजिए कि ये तो मेरे रब के फैसले होते हैं, हमारी इबादतें और हमारी जिंदगी के नेक अमल वो कबूल करता है तो तब ही बात बनती है, हमारे करने या देखने से क्या होना है। अल्लाह करीम हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए और अल्लाह करीम अल्लाह की राह पे चलने वालों के हाथ में बिल ईमान और बिल खैर करे। उसके बाद जो सिस्टर पूछ रही थी, एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपा मुझे आपका प्राइवेट नंबर चाहिए। ये आप रिसेप्शन पे जब बात करेंगी ना अभी, तो उनसे कहिएगा, वो आपको दे देंगे। कोई पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं। जी, जो सिस्टर पूछ रही थी कि जो दुआ दे रही थी सबके लिए, अल्लाह करीम उनकी दुआओं को हमारे हक में भी और उनके हक में भी कबूल फरमाए। कोरोना के बारे में पूछ रही थी कि वो बीमार हुई थी, तो उसके बाद वैसे भी अभी थोड़ी सी वीकनेस है और कह लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सब के लिए ही ऐसे है कि अल्लाह पाक अपने फजल से ये जो तकलीफ हैं और ये वबाई अमराज हैं और ये जो आजमाइशें आती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से इनको हमसे हटा के सुरखरू कर दे और अल्लाह करीम आसानियों के साथ हमारे लिए दीन के मामलात पे चलना और समझना आसान फरमा दे और अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हमें ये मामलात जो हैं सब्र के साथ हम गुजार सकें। एक और बात जहन में रख लीजिए कि बीमारियां जो हैं और ये जो आजमाइशें हैं मेरे रब की तरफ से आपके लिए गुनाहों को पाक करने के लिए आती हैं। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाबा ना हो। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदगी लिखी है तो वही कह लें कि फिर कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बीमारियों में मुलव्वस हैं, जो इन तकालीफ और इन आजमाइशों में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनकी आजमाइशों को आसान कर दे, उनकी बीमारियों को उनसे हटा के उनके लिए रहमत बना दे और उनके लिए आसानियां कर दे। इसी तरीके से आने वाले महीने के बारे में कि ये बड़ा मुबारक महीना हमारे इंतजार में है और हम उसके इंतजार में हैं, ये हम शामिल हो रहे हैं, उस महीने में करीब आ रहा है। अल्लाह करीम उसके शब रोज़ हमारे लिए इबादतों से भरपूर कर दे और हमें तौफीक दे कि हम अच्छे तरीके से अपने रब के तज़किरे कर सकें। तो अपनी बात को लेके चलते हैं, अभी टाइम भी बहुत कम है, तो इंशाअल्लाह इस बात को आगे जारी रखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक आता है,
तिरमिज़ी की एक रवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने इल्म अल्लाह की रज़ा के अलावा किसी और मकसद के लिए हासिल किया, यानी इज्जत के लिए, शोहरत के लिए या माल हासिल करने के लिए, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हदीस रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक, हजरत शद्दाद बिन औस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। ये बड़ी जानने वाली ये बात होती है। अल्लाह पाक हमारी इस्लाह फरमा दे और अल्लाह पाक हमारी इबादत को खालिस बना दे। एक और हदीस रसूल है, उसको लेके चलते हैं। ये रिमाइंडर ही है हम जो लेके चल रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह पाक हमारे इबादत में इखलास दे दे और हमारी नीयतें जो हैं बेहतर हो जाएं। इंशाअल्लाह एक हदीस मुबारका लेके चलें। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि लोगों, शिर्क से बचते रहो, ये चींटी के रेंगने की आवाज से भी ज्यादा पोशीदा होता है, इससे बचते रहो। आपने इरशाद फरमाया ये पढ़ा करो, ये दुआ जो है ये आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन नुश्रिका शैअ नअलमुहु व नस्तगफिरुका लिमा ला नअलमुहु। ये दुआ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। ये मसनद अहमद की एक रवायत मिलती है। ए अल्लाह, हम आपसे पनाह मांगते हैं इस शिर्क से जिसको हम जानते हैं, और हम आपसे मुआफ़ी के तलबगार हैं उस शिर्क से जिसको हम नहीं जानते। ये आप छठा कलमा भी पढ़ते होते हो, उसका भी मफ़हूम तकरीबन यही है कि अल्लाह करीम जो हम जानते हुए गुनाह करते हैं हमें उसकी भी मुआफ़ी दे दे, और जो हम अनजाने में कर रहे हैं उसकी भी मुआफ़ियाँ दे दे। अल्लाह करीम हम तुझसे तौबा और सच्ची अस्तगफार के तलबगार हैं। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।